सिर्फ 4 दिन की एलपीजी बची है इस देश में। अब इस देश का होगा क्या। हेलो गाइस, कैसे तुम सारे। उम्मीद है तुम सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। ये वीडियो ना तो ब्लॉग है ना ही मेरा रोस्ट है। ये वीडियो कुछ सोशल इशू के ऊपर है जो इस देश में हो रहे हैं। जैसे आजकल तुमने देखा होगा कि भाई विदेश के अंदर लड़ाई चल रही है, ठीक है, दूसरे देशों में लड़ाई चल रही है, पर इफेक्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा अपने देश के अंदर। जैसे कि तुमने देखा होगा एलपीजी आनी बंद हो गई है, पेट्रोल थोड़ा सा हो गया है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट गिर चुका है। तो उसी के ऊपर ये है कि चलो ठीक है, स्टॉक मार्केट तो एक चीज़ है कि कभी ना कभी चलो ग्रो हो जाएगी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। पेट्रोल का भी है, चलो ठीक है, पेट्रोल शायद स्टॉक है अपने पास काफ़ी, और स्टॉक हर देश में होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। एंड हमारे देश में ये था कि एक टाइम पे कि जो भी हमारे साथ मतलब एक टाइम के अभी भी वो है कि कोई भी विदेश से आ रहा है, किसी को पेट्रोल एक्सपोर्ट करना है तो हमारे देश में स्टोर हो जाता है, किसी को जाना होता है तो आगे चला जाता है। उसमें गाइडलाइन भी है कि अगर कोई वॉर की सिचुएशन बनती है तो उस पेट्रोल को हम यूज़ कर लेंगे। तो चलो ये तो अलग हो गया कि पेट्रोल मिल जाएगा। एक अलग समस्या आती है जो आती है कि एलपीजी ख़त्म हो रही है, एलपीजी नहीं मिल रही देश में लोगों को। अगर सिलेंडर मिल भी रहा है तो ब्लैक में आपको 4,000, 3,000, 5,000, 6,000, 500 रुपये किलो, कुछ इस रेट में। अब यार मेरा ये मानना है कि कोई अपना घर छोड़ के आ रहा है, अगर आप एवरेज सैलरी देखें इस देश की तो 15,000 से ऊपर है नहीं। और अगर आप ये देखें जो कोई, मैं इस टाइम गाज़ियाबाद हूँ एंड नोएडा में जॉब करता हूँ, तो गाज़ियाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर काफ़ी मोस्टली पब्लिक ऐसी जो बाहर की है, जैसे कि कोई बिहार से आ रहा है, कोई झारखंड से आ गया, कोई एमपी का है। एंड यहाँ पे वो बंदे क्यों आ रहे हैं कि भाई वहाँ पे उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं कि यार कमा लेंगे। और उनकी सैलरी बताता हूँ कितनी होगी, किसकी 12,000, 13,000, कंपनियों के अंदर 10,000, 10,000 से स्टार्टिंग है, 10,000। अब सरकार कुछ भी कहती रहे कि मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, पर अगर आप कंपनी एरिया में, फैक्ट्री एरिया में जाके देखेंगे, या कंपनियों में किसी एमएनसी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में प्यून्स होते हैं, या फिर आपके जो बंदे होते हैं हेल्पर वगैरह जो पानी ला के देते हैं, चाय पानी ये सब चीज़, तो उनकी सैलरी 10,000 से लेके 15,000 मैक्स। 15,000 बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, इतनी है। अब ये बताओ कि यार अगर देखो कुछ लोग मैंने बोलते हुए देखे कि अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यार जो नहीं अफोर्ड कर सकता अपने घर बैठे, क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी है, उनको एलपीजी वगैरह मिल रही है, इंडक्शन वगैरह मिल रही है, वो अपना खर्चा निकाल सकते हैं, वो इसलिए ये चीज़ कह रहे हैं। बट अगर आप ये देखें कि यार कोई बंदा अगर बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वो काम वो नहीं कर पा रहा अपनी जगह पे, वो इसलिए बाहर आ रहा है। यही तो फैक्टर बनता है। अगर मैं हूँ यार, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरे घर के पास जॉब होती, मैं नोएडा 10 किलोमीटर क्यों आता भाई? मैं 10 किलोमीटर इसलिए आया हूँ ना कि यार मेरे यहाँ पे मुझे जॉब नहीं रही है, ना मेरे यहाँ कोई कंपनीज़ हैं, मेरे यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्री में लेबर का काम तो करूँगा नहीं मैं कि हाँ भाई अपना उठाओ गुदालो और लग जाओ भाई साहब, ऐसा तो होने नहीं वाला ना। उसके बाद अगर तुम सरकार पर भरोसा करते हो कि सरकार तुम्हारी कोई मदद करेगी, देखो सरकार कैसी है मैं बताता हूँ। सरकार हमारी ऐसी है, हर मूवी के स्टार्टिंग में दिखाती है कि गुटखा, पान, बीड़ी सब खाना हानिकारक है ये सब चीज़, और सबसे ज़्यादा टैक्स उस पर लगाती है कि उससे मुनाफा हो जाए। तो सरकार को बस अपनी जेब भरनी है, उस पर उसको कोई लेना देना नहीं तुमसे, तुम जियो मरो कुछ भी हो। अगर सरकार को इतनी पड़ी होती, देखो सरकार कितनी अच्छी बन गई, दोनों साइड खेल गई। कि जैसे एलपीजी बंद हुआ तो उसमें अनाउंसमेंट कर दिया मोदी ने कि हर घर में सिलेंडर पहुंच जाएगा, बस 60 रुपये बढ़ा दिए। चलो ठीक है यार, जो बंदा थोड़ा सा मिडिल क्लास है वो 60 रुपये अफोर्ड करके सिलेंडर ले लेगा। बट इसमें एक फैक्टर और आता है, सिलेंडर सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास किताब होगी। अब मुझे ये बताओ भाई, किताब बनने के लिए जो मेरी नॉलेज है, पहली बात उस बंदे की शादी हो जानी चाहिए। जब तक शादी नहीं होगी जब तक किताब नहीं बनेगी। शादी होने के बाद किताब बनेगी। और जो मोस्टली बंदे काम कर रहे हैं बाहर, मान लो कि मेरे पेरेंट्स हैं वो बाहर रहते हैं, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे पास किताब होना है कि लाजमी है नहीं कि किताब हो जाए मेरे पास, भी मिल जाए या मेरे को सिलेंडर मिले, तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा जब मेरे को सिलेंडर ना तो किताब बनेगी मेरी। ठीक है, या तो मैं शादी करूँ भाई पहले। अब मोस्टली ऐसे साल ये तो ये है कि एक घर के अंदर रहेगा, एक घर के अंदर है जी, एक 4 जने, 4 जनों में एक सिलेंडर पूरा महीना चल जाएगा, ठीक है। बट दूसरा फैक्टर ये भी तो है कि भाई मैं तो बाहर रह रहा हूँ, जब मैं बाहर हूँ मेरे पास किताब नहीं है, मैं सिलेंडर का इंतज़ाम कैसे करूँगा? इंडक्शन खरीदूँ, ठीक है जी, इंडक्शन खरीद लिया। अब तुम्हें एक बात आता हूँ, मोस्टली नोएडा गाज़ियाबाद में जो रेंट चलता है ना, अगर मेरी सैलरी 15,000 भी है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ।
4 से 6 हज़ार का कमरा हो गया, मरे से हमारा कमरा 4 हज़ार ये ठीक है। सब्जी पानी खर्चा 3,000 रुपये, टोटल मिलके हो गए 7,000। भाई मैं जॉब पे आऊँगा या तो अपने खुद के व्हीकल से आऊँगा, पेट्रोल फूकूँगा या फिर आपका ऑटो वगैरह करूँगा, 3,000 ये हो गए। 7 और 6 कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 13,000 ये चले गए। उसके बाद आदमी सिलेंडर खरीदे या कुछ खाने पीने के लिए और ले ले, 15,000 मैक्स बताइए भाई। मैंने कि 15,000 ठीक है, 15,000 दे दो। अब बंदा उसके बाद भी LPG अगर लेता है, ये तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगाया कि अगर चलो इंडक्शन ले लिया भाई, कम से कम 3,000 का इंडक्शन आएगा। उस 3,000 के इंडक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी फूकनी पड़ेगी जो मंथली मेरे हिसाब से 15 से 2,000 रुपये की होगी। अब बंदा सिर्फ यही कर देगा जो घर पे उसके पेरेंट्स बैठे हैं या माँ बाप बैठे हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि यार मेरे लड़का बाहर कमा रहा है, अब थोड़ा सा घर पे ध्यान देगा, खर्चा भेजेगा, उसका क्या। सरकार तो भाई साफ हो गई कि हाँ ये कर देते हैं, और न्यूज़ चला दी कि हाँ भाई सिर्फ 4 दिन की LPG बची है इस देश में। अब देश का होगा क्या, देश का क्या होगा जब तक तुम जैसे मंत्री बैठे हैं, जब तक देश का हो गया बेड़ा गर्क, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है यार, खरीद लेंगे। बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने कितना अच्छा वो दिया 2014 से पहले जब BJP नहीं थी, तो उनसे पूछा गया कि सैलरी लोगों की कम है और खर्चे ज़्यादा, तो उसने कहा कि लोगों को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, कमाने पे ध्यान देना चाहिए और कमाओ। बट अब जब BJP की सरकार है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया। जब BJP की सरकार नहीं थी, जब तो महंगाई ज़्यादा थी, और जब BJP की सरकार हो गई है तो उनका कहना ये है कि भाई ज़्यादा कमाओ, अपने पेट के लिए कमाओ। ज़्यादा कहाँ से कमाए आदमी, जब दूसरी कंपनी देगी ही नहीं तो हम कमाए कैसे। खर्चे चलो ठीक है, हर चीज़ें बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। जो छोटे छोटे ठेली वाले हैं जिनका काम पूरा गैस पे था, उनकी ठेलियाँ बंद हो गई। अब वो खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या, घर चले जाएंगे। अब लोग सोचते हैं भट्टी लगा लिया। एक बात बताओ यार, उस बंदे ने अगर 10 रुपये की पकौड़ी बेचता है, वही चीज़ उसने 20 की कर दी, तो क्या तुम उस 10 रुपये वाली पकौड़ी 20 में खा लोगे? नहीं खाओगे, कि तुम्हारी सैलरी थोड़ी बढ़ी है, रेट ही तो बढ़े गैस के, सैलरी थोड़ी बढ़ रही है। तो बस मेरा यही है कि यार इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके कई मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, कई लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, इतने बड़े हीरो हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं बड़े बड़े उसमें शाहरुख खान की नेटवर्क मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 12,000 करोड़ के पार है। इंटरेस्ट लगाएं तो 500 करोड़ वो हो जाता है। बट यहीं इस देश में छोटे छोटे लोग भी हैं जो भाई अपना खाना खर्चा ही पूरा नहीं कर पाते। उनके बारे में कौन सोचेगा? जो सोच रहा था राघव चड्ढा, उसको तुमने निकाल दिया। और जो नहीं सोच रहे हैं अपने जो मोदी, अब तुम सोचोगे भाई मोदी पे भरोसा करेंगे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, तुमने देख लिया है, काफ़ी टाइम निकल चुका है, अच्छे दिन ही तो नहीं आ रहे। वो सिर्फ काम कर सकता है ऐसे, बस ये काम करवा लो उस बंदे से। मतलब देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस देश को क्या गुमराह कर दिया क्या। हम विदेश से अपना एक अच्छा कांटेक्ट बना रहे हैं, एक अच्छा भाईचारा बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही अपने आप को अच्छा लगेगा, मतलब क्यों काम आएगा। क्या काम आ रहा है? तुम्हारी हर जगह से गैस बंद हो जा रही है, तुम्हारे जो शिप्स होते हैं वो नहीं आ रहे। क्या अच्छा होगा? ये रिलेशन बना के करा क्या? इतना काम अगर देश में कर लिया होता ना। मेरे पास ऐसी क्लिप्स हैं कि यहाँ देश में काम हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ। रोड बनी ताजिस्ता जी, मैंने ऐसे करा, पन्नी की तरफ उतर गई। सिलेंडर के लिए आम आदमी रो रहा है। अगर किसी की चलो शादी है तो चलो मान लिया भट्टी चला लेगा, पर डेली रोज़ में क्या करेगा वो तो सोचो। और मैं कहना चाहता हूँ जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ हैं, ठीक है भाई तुम सब पेड एडवर्टाइजमेंट करते हो, सब काम करते हो, करो। मैं खुद होता था भाई, मैं भी करता। बट जो एक सोशल इशू है, जो देश में तंगी हो चुकी है जिस चीज़ से कि हाँ भाई ये चीज़ सिलेंडर रोटी खाना, आदमी कमाता क्यों है? रोटी कपड़ा मकान। जब रोटी ही नहीं मिल पा रही तो मकान और कपड़े का एक्सचेंज में करेगा? तो रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ें, तो रोटी तो होनी चाहिए, और रोटी गैस से आएगी। अब तुम सोच रहे हो भाई चूल्हा क्यों नहीं जला लेते? गुरुदेव, वो बंदे किराए पे रहते हैं, मकान मालिक कह दे कि भाई मैं नहीं जलाने दे रहा। मैंने काफ़ी लोग देखे कि एक काम करो भाई, कमरा खाली करो, निकलो अपने घर। बंदा करे क्या? मजबूरी में वही 500-500 रुपये किलो गैस भरवा रहा है।
उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। और बस मोदी जी क्यों खुश हो रहे हैं, जो धुरंधर 2 में कैमियो आ गया तो वो इसलिए खुश हो रहे हैं। और देखो तुम्हें बताऊँ क्या बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। जो धुरंधर 2 में कैमियो आया ना मोदी का, तो उसमें मोदी जी खुद जस्टिफाई नहीं कर पाए थे नोटबंदी को, आदित्य भाई ने कर दिया। लो मोदी जी आपके लिए ये भी, अब वो तो जस्टिफाई हो गया। अब मोदी क्या सोच रहा है कि सेम काम इसमें कर देते हैं। अगर सिलेंडर में ज़्यादा दिक्कत आपदा आती है तो एक मूवी बनाएंगे धुरंधर 3, उसमें दिखा देंगे कि भाई सिलेंडर क्यों महंगे हुए थे, क्यों बंद हुए थे। तो भाई सिलेंडर के अंदर है ना 3-4 आतंकवादी मिल गए थे, इसलिए हमने सिलेंडर बैन करके बंद करके ऐसा कर दिए। पर भाई बहुत अच्छा है, कुछ लोग हैं जो साउथ के अंदर एक हैं जो मैंने सुना था वो बायोगैस बनाते हैं, कई साल से उन्होंने गैस यूज़ नहीं करी। हाँ भाई मुझे लगता है कि देश को भी बायोगैस की तरफ जाना चाहिए। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैंने इतनी बड़ी स्पीच क्यों दी कि हाँ भाई गैस बंद हो गई है, क्योंकि एक बंदा बना रहा है या कुछ और बंदे बना रहे होंगे, बट उसको पूरे देश में स्प्रेड होने के लिए काफ़ी साल चाहिए। अगर कोरोना की वैक्सीन थी ना, सरकार दे रही थी, उसमें भी लगने में 1-1.5 साल लग गया था। तो तुम सोचो ये गैस में पूरे बनने में निकलने में, देखो बायोगैस बनने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है, एकड़ ज़मीन चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो हर बंदा तो कर नहीं सकता भाई, कहीं ना कहीं से आएगी। वो भी चलो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट है उनके लिए। बट ये है कि जब तक ये चीज़ पूरे देश में स्प्रेड नहीं होती, क्या हर कोई बायोगैस यूज़ करने लग जाए, हर कोई सैलरी, जब तक तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को ही। अगर तुम पे ध्यान नहीं रखा जा रहा तो भाई मुझे खड़ा कर दो, मुझे पीएम बना दो, हम खुद देख लेंगे। वरना भाई तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो राघव चड्ढा को कुछ ना कुछ बना दो, वो खुद देख लेगा आदमी थोड़ा सा। बस भाई इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो, बस मेरा इतना सा कहना था। लंबी वीडियो बहुत खिंच गई है, मुझे पता है। मेरा था कि 2-4-5 मिनट में ख़त्म करूँ इसको सारी दिक्कत बता के, पर थोड़ा मुद्दा ऐसा है कि यार 2-4-5 मिनट ख़त्म होने वाला मुद्दा है नहीं। तो बस कुछ बचता है तो अगली बनाते हैं वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, एमएलएज, मंत्री, फलाना ढिमकाना ये इस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे और ये चीज़ बोलेंगे कि हाँ भाई सच में ही एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। हो सकता है इस पर इनका ध्यान चला जाए कि गुटखे पानी के ऐड करने से पहले कि भाई थोड़ा सा कर लें। और जब तक मिलते हैं भाई अगले वीडियो के ब्लॉग्स के अंदर, आज ब्लॉग नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। मेरा ब्लॉग आने से इंपॉर्टेंट ये है कि एक मैसेज चला जाए। हो सकता है गलती से, देखो व्यूज़ वैसे नहीं आते, पर हाँ गलती से किसी इन्फ्लुएंसर के पास पहुंच जाए, वो वीडियो बना दे, हो सकता है ये चीज़ ट्रेंड में आ जाए कि हाँ भाई सब इस पर आवाज़ उठाएं, तो हो सकता है ये चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है, ये मेरा पर्पस है, क्योंकि व्यूज़ तो मेरे फिर भी नहीं आ रहे, फिर मेरे को उम्मीद यही है कि ये कदों आएंगे। बट एक वो है ना कि उम्मीद हो सकता है आगे चली जाए, कुछ इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े जो बना है जिसकी, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू कुछ अभी है नहीं ना, मेरी आवाज़ में कुछ ऐसी है कि फेस वैल्यू है मेरी ना, मेरी आवाज़ सुन के कोई बदलेगा। बट बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं ना, वो तो कर सकते हैं काम। हो सकता है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और वो उस पर रिएक्ट करें और थोड़ी सी आगे पहुँचे, थोड़ा प्रेशर बने सरकार पे भी कि ये काम करना है देश के अंदर। चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और हाँ, किसी दल्ले को ना 500-1000 रुपये मत दो गैस के लिए कि इतने रुपये इतनी महंगी गैस खरीदो। तुरंत पुलिस को बोले, उसको फ़ोन मारो कि ऐसे काम कर रहे हैं, गैस भरवाने के बाद है ना गैस भी नहीं मिलेगी, पहले गैस भरवाओ फिर तुरंत फ़ोन मारो पुलिस को कितनी महंगी दे रहा है जी ब्लैक में। आगे से नहीं मिलेगी पता है मेरे को, पर हाँ करो, क्योंकि आगे से तुम खरीदने के लायक भी नहीं रहोगे जैसी तुम्हारी सैलरी है। उस देश के भरोसे बैठे रहोगे तो भूखे मर जाओगे। हिंदू मुसलमान करके मुसलमान हिंदू को मारे ना मारे, हिंदू मुसलमान को मारे ना मारे, पर तुम्हें सरकार भूखा मार देगी। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, सरकार गई अस्तेसी में चून तेल लगाने। बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।